हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के आप मेरी वीडियो देखने आते हैं, इसके लिए आप लोगों का दिल से तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे है सुबह का टाइम। सुबह के दिन के मतलब 12 बज रहे हैं और हमारे यहाँ इसी तरह से दिन रात बारिश आ रही है, जा रही है। खूब ज़ोरों में बारिश होती है, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर होने लगती है। तो इसी तरह से पूरा दिन रात चल रहा है। तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को मेरे बालकनी से बारिश का व्यू दिखा दूँ। तो सुबह के जो भी काम धंधा होता है सब कुछ मेरा हो गया है और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है। जैसे कि 12 बज गया है तो 11 बजे तक नाश्ता वास्ता हस्बैंड बेटे को दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सुबह की पूजा भी मेरी हो गई है। आज जैसे पूजा में फूल चढ़ाती हूँ प्रभु को, भगवान को, तो वो ख़त्म हो गए थे। सिर्फ भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाया है। और यहाँ पे देखिए सुबह के 8:30 पौने 9 तक मेरी पूजा हो जाती है, लेकिन अभी तक जोत मेरी जल रही है क्योंकि काफ़ी सारा इसमें मतलब तेल मैं डाल देती हूँ, तो 4-5 घंटा आराम से ही जलता है। और यहाँ पे जैसे मौसम ही इतना सुहाना हो गया है कि कितना भी मतलब दिन भर काम कर लो, कुछ भी कर लो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए जो तुलसी माँ में भी दिया जलाई थी वो भी अभी तक जल रहा है। और यहाँ पे थोड़े से जैसे मुझे अब गार्डनिंग का शौक़ आया है तो कुछ ना कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। यहाँ पे जो इंडोर प्लांट लाया था उसे सुबह के टाइम थोड़ा सा इस तरह से 1-2 घंटे के लिए बालकनी में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे सदाबहार के प्लांट थे तो मैंने ऐसे ही मतलब शॉर्ट वाले वीडियो देखे थे कि उसकी कटिंग भी लगा देने से बहुत सारे अच्छे प्लांट आ जाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। उसी के साथ मेरे पास सूखे हुए गेंदे के फूल थे, तो जो बड़े वाले आप पॉट देख रहे हैं उसमें मैंने उसे जैसे तोड़ के फूलों को डाल दिया है। अब देखते हैं ये इसमें प्लांट आता है कि नहीं। और जो छोटा वाला ब्लैक कलर का प्लांटर देख रहे हैं उसमें मैंने अपराजिता का बीज था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपराजिता का पेड़ लगाया था और अच्छे से वो ग्रो भी कर रहा था, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही वो सूख गया था, तो फिर से मैंने मानसून में लगाया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्टन वाइन वाला मैंने प्लांट नर्सरी से काफ़ी दिन पहले लाया था, तो उसकी कटिंग ही मैंने इस तरह से लगाई है। तो देखिए बहुत अच्छे से अब ये ग्रो हो रहा है। इस वाले ही प्लांट से मैंने इसमें से नीचे जो लटक रहे हैं उसमें से ही थोड़ी सी कटिंग लेके ये भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही लगाया था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा मैं इस तरह से बालकनी में देती हूँ। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट ये आते हैं कि दीदी आप वीडियो बहुत मतलब गैप करके अपलोड करती हैं, हम आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो सच बताऊं तो मुझे भी बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ के ही जो भी मेरे मतलब डेली रूटीन में मैं जो भी करती धरती रहती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन डेली में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरा रूटीन ही इस तरह से मैंने बना रखा है कि मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो उस चक्कर में डेली में तो वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर ही करूँ। और दिन के टाइम में बहुत सारे जो दिन की मॉर्निंग की मेरी रूटीन है मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है। तो आज मैंने सोचा कि लंच के बाद से मेरा क्या काम रहता है शाम तक, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप समझ पाएंगे कि मेरा क्या रूटीन चलता है। तो उसमें से मैं किस तरह से टाइम निकाल के आप लोगों के साथ मतलब वीडियो शेयर करने आती हूँ, वीडियो मतलब वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मतलब हस्बैंड और बेटे जब सोए थे तो यहाँ पे काम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ। झाड़ू पोछा तो आजकल मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर मुझे करने में कंटाला आता है। और जैसे मैं झाड़ू पोछा करके ही नहाती धोती हूँ तो मुझे फिर बाद में इस रूम में, दोनों रूम में, बेडरूम में पोछा मारने में बड़ा ही कंटाला आता है। तो धीरे धीरे ही मैं, उन लोग इतने नींद में सोए रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है, तो मैं अपना धीरे धीरे झाड़ू पोछा तो कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे बेडशीट उन लोग के चेंज करने थे दोनों बेड के, तो मैंने वही सोचा अभी चेंज कर देती हूँ, तो मशीन लगा दूँगी तो ये भी धुलते रहेंगे और फिर आगे के कामों में लग जाऊँगी। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैं मेरे हाथ में मैंने ये फ़िश लिए रखा है, ये आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा बेटा जब 2 महीने का था तब से ये उसके पास है। जब हमने नया वाला सोफ़ा लिया था, फर्स्ट टाइम सोफ़ा लिया था, तो उस टाइम पे ही सोफ़े वाले ने ये वाला पिलो बना के मतलब फ़िश शेप में पिलो बना के दिया था।
तब से वो पिलो मतलब आज मेरा बेटा अगस्त में 18 साल का हो जाएगा और ये भी ऑलमोस्ट 18 साल का ही होने जा रहा है। तो उसे वो इतना सँभाल के रखता है और 18 साल का होने जा रहा है, लेकिन उसे लेके ही सोता है, उसे साइड में लगा के ही सोता है। तो इस तरह से वो अपनी चीज़ों के साथ उसका बड़ा ज़्यादा ही अटैचमेंट रहता है। चीज़ों को बहुत सँभाल के और बहुत अच्छे से रखता है और किसी को देने के लिए भी कोशिश नहीं करता है। उसे ऐसे लगता है मेरी चीज़ है तो मेरे पास ही रहे। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे मेरे किचन में 12:30 का टाइम हो रहा है और मशीन भी मैंने लगा दिया है। बेडशीट धुल रहे हैं और उसी के साथ अब यहाँ पे जो नाश्ता पानी करके बर्तन-वर्तन साफ़ करके रखी थी, उसे जगह पे लगा दूँगी। बर्तनों को जगह पे लग जाते हैं तो काम करना आसान हो जाता है, नहीं तो ज़रूरत के बर्तन इस तरह से इस बास्केट में पड़े रहते हैं तो बार-बार फिर लेने के टाइम बड़ा ज़्यादा ही मतलब टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से जगह पे रहेंगे तो फिर फटाफट काम हो जाता है, तो इसी जगह पे लगा दूँगी। और आज मैंने नाश्ते में ओट्स बनाया था, तो ओट्स खा के अब फिर से हस्बैंड सोने गए हैं, तो जब फिर खाना बना लूँगी तब उन्हें उठाऊँगी। 3 साढ़े 3 बजे तक उठ के फिर वो खाना खाते हैं। और सुबह के टाइम आज जैसे मैं रोज़ ही कुछ मेरे जो मॉर्निंग का मेरा काम धंधा होता है वो कर लेने के बाद मेरे पास टाइम रहता है, तो मैंने आज मेरा एक ब्लाउज़ की कटिंग करके रखा है, अब कल-वल उसे फिर सिलूँगी। तो इस तरह से एक आध कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की मैं कोशिश करती हूँ दिन भर में। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मतलब अच्छी वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। और मौसम ऐसा चल रहा है कि मुझे 2-4 दिन से बड़ा दिल कर रहा था कि आज मैं जो भापला दाल बाटी होता है, वो बनाऊँ, तो बहुत ही मतलब ईज़ी तरीके से बन जाता है और घर में पड़े चीज़ों से ही बनता है। तो वही मैं आज आपको मेरे तरीके से बताऊँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये दाल ले लिया है, 5 टाइप के दाल लिए हैं, मतलब तूर दाल है, मूँग दाल है, उड़द दाल है, चने का दाल है और ये छिलके वाला दाल है। थोड़ा-थोड़ा ये सभी को मैंने ले लिया है और इसे मतलब वॉश करके और इसे लगा दूँगी कुकर, इसमें हल्दी और नमक डाल के। तो ये एक तरफ बॉयल होता रहेगा, उसी के साथ फिर दूसरे काम भी साथ के साथ करती रहूँगी। अब यहाँ पे बाटी का आटा लगाने से पहले इस तरह से एक दरदरा सा मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया, अजवाइन, जीरा और सौंफ, इन 4 चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा मौसम रेनी हो गया है, तो वो चीज़ें ना थोड़ी-सी नरम पड़ गई हैं, तो उसे मैंने इस तरह से थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर दिया है। और इस तरह से करने के बाद जीरा और अजवाइन, सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा निखर के आता है, तो उसे मैं इस तरह से थोड़ा-सा मिक्सी में दरदरा सा इसे कूट लेंगे। आप चाहें तो जो कूटने वाला आता है उसमें भी दरदरा सा कूट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिक्सी में इस तरह से थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए घुमा दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 6 कप मैंने ये गेहूँ का आटा लिया है और उसमें डाल रही हूँ 1 कप सूजी और 1 कप ही बेसन डाल रही हूँ। ये मैं मतलब ये क्वांटिटी इस तरह से बना रही हूँ कि हम सभी को इतना पसंद है कि दोनों टाइम हम इसे खाएँगे। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे मतलब आटे की क्वांटिटी ली है। ये आप आपके मतलब फैमिली मेंबर के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। और मसाला भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ही क्वांटिटी का लेना है, अंदाज़ से लीजिए। और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जैसे उसमें अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है और धनिया है। तो ये सब मसालों के साथ मसाला भी इसमें ये वाला दरदरा वाला डाल दूँगी, साथ में नमक डालेंगे और हल्दी डालूँगी थोड़ा-सा पिंच भर। और उसके बाद यहाँ पे गरम करके ये मैंने घी को ले लिया है, इसे डाल के मोयन लगाएँगे थोड़ा-सा अच्छे से आटे में, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद नॉर्मल आटा जैसे गूँथते हैं वैसा गूँथ लेंगे। थोड़ा-सा आटा थोड़ा कड़क ही रखेंगे, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा-सा कड़क रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटा मेरा लग गया है और इसे थोड़ा-सा ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं दाल बाटी के साथ मिर्ची का ठेचा भी बनाने वाली हूँ, जो महाराष्ट्र में आप लोग ने खाया भी होगा या आपको पता होगा। तो मिर्ची का ठेचा बहुत फ़ेमस है, तो वो भी बनाऊँगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे एक मैंने लोखंड की तवा ले लिया है और उस पे थोड़ा-सा तेल डाल के उसमें हरी मिर्च, लहसुन और जीरा डालूँगी और थोड़ा-सा मूँगफली डालूँगी और सभी चीज़ों को तेज़ आँच पे ही इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे लहसुन और मिर्ची में जैसे
चटका जैसा लग जाता है ना, उस तरह से हमें इसे भूनना है और भून के इसे फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही टेस्टी सा ये वाला ठेचा बनता है कि इसे आप जैसे दाल-वाल हो या खिचड़ी-विचड़ी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम तो बना के खूब खाते हैं। तो इसे अब रख दूँगी ठंडा होने के लिए और तब तक यहाँ पे अब बाटी बना लेंगे। 5 मिनट हो गया है इसे रेस्ट होते भी आटे को। तो यहाँ पे मैं बर्तन में एक बड़ा सा मैंने बर्तन लिया है और उसमें पानी लेके और उसमें थोड़ा-सा तेल डालूँगी और नमक डाल के इसे अच्छे से गरम होने दूँगी। जब इसमें उबाल आएगा तब इसमें हमें बाटी को डालना है। तो यहाँ पे बाटी बना लूँगी गोल-गोल इस तरह से आटे का लोई लेंगे, थोड़ा बड़े साइज़ में लेंगे जैसे छोटे वाले बॉल होते हैं, उस साइज़ का लेके बनाते जाएँगे और बना के इसे जब पानी हमारा ये अच्छे से देखिए खौलने लगा है, तो इसमें इस बाटी को डाल देंगे और मतलब खौलते पानी में ही डालेंगे तब हमारी बाटी बहुत अच्छी बनती है, नहीं तो एक दूसरे को जाके पानी ठंडा रहेगा तो चिपक जाएगा। अब इसे इसमें डाल के और इसे ढक के अब कुक होने दूँगी। यहाँ पे देखिए मिर्ची और ये लहसुन भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसे मैं ये वाला जो कूटने वाला होता है खलबट्टा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब हम घूमने गए थे तो वहाँ से मैं लाई थी। तो बड़ा ही यूज़फुल है, इसमें कोई भी चीज़ अदरक-वदरक और इस तरह से चीज़ों को मसालों को बनाने के टाइम बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसमें इसे लेके और अच्छे से इसे इस तरह से कूटना है, मतलब उसमें नमक भी पहले डाल देना है। नमक डाल के फिर अच्छे से इस तरह से दरदरा सा ही कूटना है। अगर आपके पास ये वाला मतलब ना हो तो आप इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी में आपको 1-2 सेकंड के लिए ही सिर्फ उसे ऑन करना है और ऑफ़ कर देना है, नहीं तो वो चटनी जैसा बन जाएगा, फिर उतना टेस्ट आता नहीं है। इस तरह से ठेचा थोड़ा-सा दरदरा ही रहता है, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ठेचा भी हमारा रेडी हो गया है और इतने देर में यहाँ पे देखिए ये बाटी को बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाता है और बॉयल होने के बाद देखिए बहुत अच्छे से ये साइज़ में बड़ा हो गया है। हमने बॉल कितने छोटे साइज़ में बनाया था और उसका डबल ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे पानी में से निकाल के इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और यहाँ पे तब तक हमारा दाल भी बॉयल हो गया है, तो दाल बाटी का दाल रेडी कर लेंगे। दाल बनाने के लिए यहाँ पे हम सरसों का तेल का यूज़ करेंगे, तो सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद फिर इसमें डाल रही हूँ जीरा और सरसों, इसे डाल के अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक को कूच लिया था, इस तरह से दरदरा सा कूच लिया था। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से इंस्टेंट में अगर चीज़ों को फ्रेश डालते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और इस वाले दाल में लहसुन थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे डाल के 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक करके रखा था, उसे डाल के भी भूनूँगी और जब प्याज भून गया है तो यहाँ पे 2 टमाटर को बारीक किया था, उसे इसमें ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ मसाले भी साथ में डाल दूँगी कि मसालों के साथ दाल भी मतलब टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा और मसाले भी अच्छे से पक जाएँगे। तो मसालों में यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर थोड़ा-सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि दाल बॉयल करते समय भी हल्दी डाले थे। उसी के साथ मिर्ची पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे, तीखा वाला मिर्ची पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा-सा गरम मसाला भी इसी वक्त में मैं डाल देती हूँ और नमक डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा-सा पानी डाल के कि मसाले हमारे जले नहीं और डाल के फिर इसे ढक के कुक होने देंगे कि मसाले और टमाटर अच्छे से गल जाए। जब तक ये गल रहा है तब तक यहाँ पे मेरा मशीन भी जो मैंने बेडशीट लगाया था तो उसे भी निकाल ले रही हूँ और इसे सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मौसम जैसे सुबह से बारिश था लेकिन अभी अच्छी वाली हवा और धूप जैसी लग रही है तो हम बेडशीट भी अच्छे से सूख जाएगा फटाफट। तो इस तरह से हम लेडीज़ों को मल्टीटास्क करना ही पड़ता है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। जब तक टमाटर गल रहा है तो यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ों को भी जगह पे रख दूँगी। इस तरह से वैसे खाना बनाते समय ये सब चीज़ें ऐसे फैलती नहीं हैं, लेकिन जब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी रहती है, तो वीडियो के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ-वहाँ आप देख सकते हैं फैल जाती है, तो उसे भी जगह पे लगा दूँगी, नहीं तो बाद में काफ़ी सारे फिर काम जमा हो जाते हैं। तो ये सब करने तक अब यहाँ पे ये जो हमने दाल बाटी का बाटी रेडी करके रखा था पानी में से निकाल के, तो उसे भी
मतलब वो ठंडा हो गया है, तो उसे अब इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई थी कि जिसमें हमने बाटी को बॉईल किया था जो पानी में, वो बाटी को निकाल लेने के बाद उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे पानी में बाटी का फ्लेवर काफ़ी चला गया रहता है। तो ऊपर की तरफ जैसे थोड़ा पानी आपको ज़्यादा लग रहा है तो ऊपर का पानी आप भले फेंक दें, लेकिन नीचे की तरफ के पानी को आप वैसे ही रखिए। जब दाल हम बना रहे हैं तो दाल में जब हमें पानी ऐड करना होगा तो इसी वाले पानी को हम उसमें ऐड करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर उठ के आता है। तो यहाँ पे देखिए बाटी को इस तरह से पीसेस में मैं कट कर ले रही हूँ। बाटी को फ्राई करने के लिए एक तरफ मैंने तेल भी रख दिया है कि तेल गरम होता रहे। और यहाँ पे दाल का मसाला हम रेडी कर रहे थे वो भी रेडी हो गया है। टमाटर अच्छे से गल गया है और मसाला भी अच्छे से कुक हो गया है, तेल छूटने लगा है। तो यहाँ पे अब इसमें दाल को डाल देंगे, जो दाल हमने बॉईल करके रखा है उसमें, उसी के साथ जो पानी हमने बाटी का पानी रखा है उसे उसमें ऐड कर देंगे। जितना भी आपको दाल गाढ़ा या पतला चाहिए, वैसे दाल बाटी की दाल थोड़ी गाढ़ी ही रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके साथ आप उसमें नमक वमक भी टेस्ट कर ले, आपको नमक अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो इसी स्टेज पे उसे डाल दें। और उसी के साथ मैं इस तरह से दाल बाटी के दाल में कोकम डालती हूँ, 4-5 कोकम के पीस डालती हूँ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लोग को कोकम का फ्लेवर पसंद हो तो आप उसमें डालिए, नहीं तो ऐसे भी अच्छा ही लगता है। लेकिन इस तरह से हमें थोड़ा कोकम के साथ पसंद है, थोड़ा सा खटास आ जाता है, कोकम का खटास अलग ही रहता है, तो मैं उसे डालती हूँ। अब इसे यहाँ पे दाल को बॉईल होने दूंगी और यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो बाटी इसमें फ्राई कर लेंगे। तो बाटी इस तरह से इसमें डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही डालना है और अच्छे से अलट पलट के इसे फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही टेस्टी सा मतलब ये बाटी बनती है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो बिना दाल के भी इसे खूब खा लेती हूँ इसी तरह से फ्राई करने के बाद। तो इस तरह से फ्राई कर लेंगे और हमारी दाल बाटी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लेट लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी ही थाली रेडी की है क्योंकि हस्बैंड अभी लेट उठ के खाएंगे। बेटे को दे दिया है मैंने और मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ककड़ी ले ली है, कुकुम्बर ले लिया है, उसी के साथ ठेचा ले रही हूँ, दाल और बाटी। और दाल में थोड़ा सा घी डाल के अगर आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा दाल बाटी टेस्टी लगती है। मेरे हस्बैंड को तो ऐसे घी के साथ नहीं पसंद है, लेकिन मैं और मेरा बेटा घी के साथ ही दाल बाटी खाते हैं। तो इस तरह से ये वाली दाल बाटी आप एक बार ज़रूर बनाना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखने में बहुत ही सिंपल वाली थाली लगती है, लेकिन बहुत ही सैटिस्फाइंग थाली होती है। खाने के बाद मैं तो एकदम मतलब मदहोश हो जाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। लंच करने के बाद फिर मैं 2 सवा 2 बजे चली गई थी आराम करने और फिर मैं 3 सवा 3 बजे 1 घंटा मैंने आराम करके फिर उठी तो हस्बैंड को खाना दिया। उसके बाद 4 बज गया और 4 बजे फिर आ गए मेरे बच्चे। तो बच्चों को यहाँ मैं मतलब 6 पौने 6 बजे तक उनका क्लास लेती हूँ। बच्चे भी आजकल जैसे हमारे यहाँ मौसम चेंज हो गया है तो बच्चों को भी वायरल फ़ीवर, खाँसी, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कभी 2-4 बच्चे आते हैं तो 2-4 कम आते हैं। तो इस तरह से आधे बच्चे ही आजकल क्लास में आ रहे हैं। तो इस तरह से 6 बजे तक मेरा क्लास चलता है। उनका जो भी स्टडी लेना होता है, उन्हें कराना होता है, वो सब होता है। तो 1 डेढ़ मतलब डेढ़ 2 घंटा बिल्कुल ही मुझे फ़ुर्सत नहीं मिलती है। सभी बच्चों का सब कुछ कराना रहता है। उसके बाद 6 बज गया, बच्चे चले गए। तो यहाँ पे फिर से शाम हो गया है। तो शाम की फिर काम 1 बाय 1 हम लेडीज़ की तो जैसे घर में रूटीन रहता है कि कुछ ना कुछ काम हमारे पास पड़े ही रहते हैं, कामों की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर मेरे शाम को बच्चों के जाने के बाद फिर सभी चीज़ों को हटा के झाड़ू-वाड़ू लगाना होता है। फिर यहाँ पे जो सेंटर टेबल है उसे भी मैं हटा देती हूँ क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए जगह बनाना रहता है। तो यहाँ पे उसे भी सेट कर दूँगी। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। किचन में जैसे बर्तन-वर्तन सब धो के रखा था लंच होने के बाद, तो वो सूख गए हैं तो उसे लगा दूँगी जगह पे। उसके बाद आज मैंने यहाँ पे मतलब सुबह ही मैंने कल सुबह के नाश्ते के लिए मैंने यहाँ पे चावल और उड़द की दाल
भिगा दिया था कि सोचा था कल नाश्ते में डोसा बनाऊँगी, तो वो भी तैयारी मतलब करके सुबह ही भिगा के रखा था। तो 6-7 घंटे भीग गए हैं, तो अब इसे भी पीस लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ मौसम जैसे बहुत ही ठंडा हो गया है, तो फर्मेंट होने में फिर टाइम लगता है। तो जल्दी पीस लूँगी तो जल्दी से मतलब कल सुबह तक अच्छे से फर्मेंट हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चावल भिगा लेती हूँ और दाल में उड़द की दाल में मैं चने का भी दाल थोड़ा-सा डालती हूँ। ऐसे करने पे मतलब डोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और यहाँ पे फटाफट इसे पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ पे शाम को मतलब शाम के टाइम भी हज़ारों काम हमारे पास होते हैं। कहने के लिए होता है कि सुबह के टाइम ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन सुबह हो या शाम हो दोनों टाइम हमारे लिए तो काम उतने ही होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट इसे पीसूँगी। पीसते समय ही पीस ही रही थी कि मेरी बिल्डिंग की एक फ्रेंड आ गई घर पे, तो वो बैठ गई तो थोड़ा-सा टाइम लग गया। आधा ही पीसने के बाद वो आ गई थी तो उसके साथ बैठ गई थी। फिर उसके जाने के बाद फिर मैंने फटाफट इसे पीसा और उसके बाद मैंने चाय रख दिया। चाय शाम की चाय जैसे दिया बत्ती करने के पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ गैस पे और जब तक चाय धीमे-धीमे पकती रहती है, तो शाम का जो भी दिया बत्ती पूजा करना होता है, वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज दिया बत्ती करने में भी टाइम हो गया, जैसा कि मैंने कहा ना कि मेरी फ्रेंड आ गई थी। वैसे मैं शाम की दिया बत्ती पौने 7 से सवा 7 के बीच में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज जैसे सवा 7 बजे वो गई, उसके बाद फिर मैंने ये डोसे का बैटर पीसा, फिर उसके बाद चाय चढ़ाया, फिर मुझे दिया बत्ती करते आज 7:30 बज गया था। तो शाम की दिया बत्ती भी इसी तरह से इस तरह से 4 दिए मैं जलाती हूँ शाम को। एक मंदिर में मंदिर के लिए, एक तुलसी मैया के लिए, एक अपने मतलब किचन में भी मैं दिया शाम के टाइम गैस के पास जलाती हूँ और एक मेन एंट्रेंस के पास दरवाजे पे एक दिया जलाती हूँ। तो यहाँ 4 दिए इस तरह से मेरे जलते हैं। तो शाम का जो भी धूप दिखाना हुआ, आरती करना हुआ, ये सब करने में भी मतलब 20-25 मिनट तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे ये सब दिया बत्ती होने के बाद फिर चाय भी मेरी बन गई है, तो हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो उन्हें भी चाय दे दूँगी और मैं भी चाय लेके थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि जैसे 4 बजे से उठने के बाद से फिर एक के बाद एक काम लगा ही था और डेढ़ 2 घंटे बच्चों को पढ़ा लेने के बाद बच्चे हैं, तो उनका हर चीज़ देखना पड़ता है और छोटे बच्चे हैं तो उनका फिर पीछे भी लगना पड़ता है, तो काफ़ी मतलब माइंड में मतलब एक थकान जैसी हो जाती है। तो अब थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा चाय पीते-पीते बैठेंगे, थोड़ा आराम से बैठ के रिलैक्स करूँगी, हस्बैंड के साथ भी थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद वैसे तो 2-3 दिन में ही कपड़े सूखते हैं, धोती हूँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन मशीन लगाती हूँ। तो आज जो सुबह बेडशीट सब साफ़ किया था वो भी सूख गए क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, तो अच्छे से जल्दी से सूख गए थे, तो वो सब भी कपड़े यहाँ पे हैं, तो इसे भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। वैसे तो दिया बत्ती करने के पहले ही ये सब मेरे काम हो जाते हैं, अगर कपड़ा-वपड़ा फ़ोल्ड करना रहता है या जो भी और कुछ काम रहता है, लेकिन आज जैसे थोड़ा-सा लेट हो गया, तो इस तरह से ये भी काम कर लूँगी। और आज डिनर में तो अब कुछ बनाना नहीं है क्योंकि दाल बाटी मैंने दिन में बना रखी है, तो वो पड़ा है। सिर्फ़ बाटी को जो पीसेस करके रखा था, तो सिर्फ़ खाने भर का ही दिन में उसे फ्राई किया था। अब रात को जब खाना होगा तब उसे फ्राई कर लूँगी और दाल को गरम कर लूँगी। सो फ्रेंड, इस तरह से मेरा पूरा दिन आप देखें कि मैंने मॉर्निंग का भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है और शाम को भी इसी तरह से मेरे पास काम रहते हैं। तो इसलिए मैं रेगुलर में वीडियो मतलब आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करूँ, तो आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।